देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बेहिसाब इजाफा हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि दुनिया में भारत ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ऐसे में अब क्या होगा इसका असर? इस पर एबीपी गंगा संवाददाता विवेक यादव ने बात की एडीजी हेल्थ मिनिस्ट्री राकेश वर्मा से। हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी जनरल राकेश वर्मा जी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री से। उनसे ही जानते लगातार जो देश में कोरोना की लगातार संख्या मरीजों की बढ़ रही है उसको लेकर देश में कैसे हालात अभी आगे बनने वाले हैं उसको लेकर बात करते हैं। सर, इंडिया दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है ब्राज़ील को पीछे करते हुए। यूएसए एक नंबर पे है, ब्राज़ील पहले सेकंड नंबर पे था, लेकिन इंडिया अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। लगातार जो मरीज़ हैं कोरोना के लगातार जो इजाफा हो रहा है, 50,000 से ज़्यादा रोज़ मरीज आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपका प्रश्न है बहुत सामयिक है, बहुत प्रासंगिक है, लेकिन इसके साथ ये नंबरों की बात नहीं है केवल कि हम नंबर 1 पे हैं कि नंबर 2 पे हैं। ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हमारे जनमानस, हमारे देश की जो नागरिक हैं, वो इससे पीड़ित हो रहे हैं। ये बहुत ही भयावह स्थिति है और पूरी भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के स्तर पे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पे, डॉक्टर हर्षवर्धन के स्तर पे, या स्वास्थ्य सचिव या श्री चौबे एमओएस के स्तर पे, सब लोग नित्य प्रतिदिन 4 से 5 घंटे इस विषय पे मीमांसा करते हैं, देखते हैं किस तरह से देशवासियों को बचाया जा सके इस बीमारी से, और जो लोग दुर्भाग्य से इससे पीड़ित हो गए हैं उनके इलाज के लिए क्या समुचित व्यवस्था, सुगम व्यवस्था, सुलभ व्यवस्था, मुफ्त व्यवस्था और सामयिक और अप टू द मार्क व्यवस्था दी जा सके, उसके लिए लोग कर रहे हैं। जहाँ तक बात आपने कहा कि इतने नंबर, कल और परसों 2 दिन में 80,000 से अधिक मरीज कोरोना के पूरे देश में रिपोर्ट हुए हैं। अगर इतने मरीज रिपोर्ट हुए हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसको दूसरी तरफ अनुपात में देखें तो 150 करोड़ की आबादी में 80,000 उतने बड़ा नंबर दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन अगर भारत सरकार, राजकीय सरकारें, जिला स्तर की सरकारें, ये स्वास्थ्य मंत्रालय आवश्यक स्टेप नहीं उठाता, प्रिकॉशन मेजर नहीं उठाता, तो शायद ये नंबर कहीं और ज़्यादा हो सकता था। और जो नंबर बढ़ रहा है वो इसलिए कि मैं और आप, इस देश के जितने नागरिक हैं, जितने निवासी हैं, जितने जनमानस हैं, वो उस बीमारी को, इस लड़ाई को अपनी लड़ाई नहीं समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं ये लड़ाई तो सरकारें लड़ेंगी, चाहे जिला स्तर की सरकार हो, प्रांतीय सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, या कोई और सरकार देख रही हो। लेकिन नहीं, मैं आपके माध्यम से, आपके मीडियम जो बहुत सबल माध्यम है, उसके माध्यम से आपको के थ्रू ये बताना चाहूँगा जनमानस को कि भाई देखो, ये लड़ाई मेरी और आपकी है। जब मैं अपने आप को बचाऊँगा और फिर अपने परिवार को बचाऊँगा, अपने कुटुंब को बचाऊँगा, अपने मोहल्ले को बचाऊँगा, अपने ज़िले को बचाऊँगा, अपने प्रांत को बचाऊँगा, तभी मैं इस देश को बचा पाऊँगा। चलिए, मैं विवेक यादव, एबीपी गंगा।